बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेंसर्स और टाइप्स ऑफ सेंसर्स। ठीक है। आजकल की जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं तो वो एडवांस होते जा रहे हैं और इसमें सेंसर्स की इंस्टॉलेशन जो है वो लाजिम हो गई है। ठीक है। और सेंसर्स जो हैं उसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड हो गई हैं। यानी कोई भी फील्ड, पहले ये समझा जाता था कि इंजीनियरिंग अलग फील्ड है और मेडिकल अलग फील्ड है। इसी तरह जो है यानी पहले इंजीनियरिंग में भी सिविल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, मैकेनिकल अलग है। मगर अब ये सारे मिक्स हो गए हैं। कोई भी यानी मेडिकल फील्ड आप ले लें, उसमें अब जो आए दिन जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें इलेक्ट्रिकल का लाजमन रोल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेस्ट्स किए जाते हैं, ठीक है, वो अभी आजकल जो हैं वो यानी सेंसर्स के थ्रू किए जाते हैं। इसी तरह जो यानी पहले इस तरह होता था कि सर्जरी होती थी। अब जो है यानी बाहर से ही यानी उसको सिर्फ इतना कट लगाया जाता है कि उसमें कैमरा यानी वो चला जाए। ठीक है। और कैमरे से जो है वो यानी स्क्रीन में देखते हैं और विजुअल से वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यानी वो ट्रैकिंग उससे होती है। ट्रैकिंग जो है वो कैमरे से होती है। और जहाँ पे सर्जरी करनी है उस स्पॉट तक वो पहुँच जाते हैं उस विजुअल के थ्रू। और वहाँ पे अपना जो है यानी काम करके जो है कैमरे को वापस निकाल लेते हैं। ठीक है। यानी अब मेडिकल की जो वो हैं यानी अब अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के लिए पहले बहुत बड़ा कट लगाया जाता था, अभी जो है यानी बस सिर्फ इतना कट लगाया जाता है कि उसमें सिर्फ वो पिन पिन होल कैमरा होता है। ठीक है। बहुत ही यानी छोटा कैमरा और वो जो है चल जाए। तो कहने का मकसद ये है कि अब मेडिकल फील्ड में जो है यानी अब बाकायदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गई है कि ये अब इंटरमिक्स हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक को आप दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। ठीक है। और सेंसर्स ने ये काम किया है कि सेंसर्स हर फील्ड में समा जाते हैं। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल तक महदूद नहीं है, बल्कि सिविल में भी ठीक है, मैकेनिकल में भी। पहले तो सेंसर्स इलेक्ट्रिकल की चीज़ समझा जाती, मगर नहीं, अब जो है यानी हर फील्ड में उसका रोल है। इवन एग्रीकल्चर साइड पे सही है, उसको यानी सोइंग जो होती है सीड की, तो अभी भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि उसमें हम यानी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब ये एक सीड आपने, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो एक सीड यहाँ पे डाला, ठीक है, एक सीड फिर यहाँ पे डाला, एक सीड जो है वो यहाँ पे, एक सीड यहाँ पे। यानी डिस्टेंस, अगर आप खुद इसको सोइंग करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो यानी आप वैसे जो है फेंकेंगे तो वो तो स्कैटर्ड आएंगे। अगर आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए, ठीक है, तो फिर आपने मैनुअली करना होगा, एक को यहाँ पे, एक सीट यहाँ पे, एक सीट यहाँ पे, एक सीट यहाँ पे। तो वो काफ़ी जो है हेक्टिक और जो है मुश्किल काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इसलिए इसमें अब सेंसर्स यूज़ करते हैं। अब एक सीट उसने यहाँ पे गिरा दिया, फिर हमने सेंसर्स के ज़रिए प्रोग्रामिंग करके उसको डिस्टेंस दिया, फिर वो एक सीट यहाँ पे गिरा देता है, एक सीट यहाँ पे, एक सीट यहाँ। तो कहने का मकसद है कि इवन एग्रीकल्चर फील्ड में भी सेंसर्स आ गए हैं, मेडिकल फील्ड में भी सेंसर्स आ गए हैं। तो सेंसर्स जो है वो उसका बहुत रोल है, जिसने काम बहुत आसान कर लिया है। ठीक है। इसमें जिस तरह इंसान की सेंसेस हैं, आपको पता है 5 सेंसेस हैं, स्मेल है और टेस्ट है, सही है, हेयरिंग है, और इस तरह विजुअल है, सही, टच है। तो इस तरह भी हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन सेंसर्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ डाल दें जिस तरह की एक इंसान की होती हैं। सही।
और वो खुद ब खुद उस तरह जो है ऑपरेट करे, इस तरह जैसे इंसान। सो रोबोटिक्स में ये चीज़ होती है, तो उसमें भी फिर सेंसर्स का रोल आता है, ठीक है। सो अब कुछ सेंसर्स जो कि आप लोग वैसे भी फाइनल ईयर में हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम भी शुरू किया होगा, बल्कि कम आखिरी मराहल में होगा। सो आप लोग इन सेंसर्स से आप लोगों का की फेमिलियरिटी ज़रूरी है, सही। सो सबसे पहले तो हम ये है कि सेंसर्स, आपको पता है सेंसर्स क्या है। A sensor is a device that detects the changes in electrical or physical or other quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सही है, इन्हें प्रेशर वगैरह हो गया, फ्लो हो गया, सही है, डिस्चार्ज हो गया, या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं जिस तरह वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, ठीक है, पावर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह हो गया। तो ये सारे जो है ये नहीं फिर इस तरह की जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, सही? इनको सेंस करता है। डिटेक्ट या सेंस एक ही है, इसलिए इसको सेंसर का नाम दिया है कि सेंस करता है। एंड देयर बाय प्रोड्यूसेस एन आउटपुट बेस्ड ऑन द प्रीसेट वैल्यू इंटर्ड और द करंट कंडीशन। आपको पता है हम इसमें एक प्रीसेट वैल्यू दे देते हैं, पहले से सेट की हुई। प्री आपको पता है पहले को कहते हैं। सो प्री सेट का क्या मतलब हुआ कि पहले से सेट की हुई वैल्यू, ठीक है, प्री सेट वैल्यू। यानी जिस तरह आप लोगों ने रिले में देखा है, अब फॉर एग्जांपल ये 5 एम्पेयर रिले है, तो 5 एम्पेयर का मतलब है ये इसकी प्री सेट वैल्यू है, हमने पहले से सेट की है, और ये इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर एंटरिंग करंट जो है वो इससे कम होगी तो वो हेल्दी करंट कंसिडर की जाएगी और वो अलाउ होगी और वो यानी लोड की तरफ चली जाएगी। अगर तो जो इनकमिंग करंट है, सप्लाई करंट है, वो 5 एम्पेयर से एक्सीड करेगी, यानी 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर इस तरह, तो फिर ये क्या होगा, ये ट्रिप हो जाएगी, सही। सो ट्रिप होके सप्लाई को क्लोज कर देगी, यानी रोड की तरफ ये करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्री सेट वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये फॉल्ट करंट है। तो सेंसर, सारे जो सेंसर्स हैं उसमें पहले से प्री सेट वैल्यू होगी, इसी की बेस पे वो यानी सेंस करेगा, कंपैरिजन करेगा। तो हर सेंसर एक कंपैरेटर के तौर पे भी काम करता है, वो ये देखता है कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है या इससे कम है। अगर आप टेम्परेचर सेंसर देख लें, प्रेशर सेंसर देख लें, तो या लेवल सेंसर देख लें, कोई भी सेंसर उठा लें, उसमें पहले से प्रीसेट वैल्यू का होना ज़रूरी है, इसी की बेस पे वो डिसीजन लेता है, ठीक। अगर सेंसर सेंसर तो सिर्फ सेंस कर लेता है, ठीक है, आउटपुट आपको दे देता है। अगर आपने अकॉर्डिंगली कोई एक्शन लेना है तो फिर इस सेंसर को आपने कंट्रोल यूनिट के साथ लगाना होगा, सही। कंट्रोल यूनिट ये करेगा कि वो यानी जो भी आप लोगों को करना है वही। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर आप लोगों ने लगा लिया, आप कहें कि फॉर एग्जांपल इन जिस तरह उसमें होता है एयर कंडीशन में होता है या रेफ्रिजरेटर्स में होता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो आप कंप्रेसर को ऑन कर दो। तो ये अब कंप्रेसर का ऑन करना ये क्या है, कंट्रोलिंग है, कंट्रोल यूनिट उसको सेंस मैसेज देगा, ठीक है। सो ये है, सही। या एक और आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हीट है, ठीक है, आप समझते हैं कि हीट या टेम्परेचर जो है वो बढ़ गए हैं, तो आप एग्जॉस्ट फैन ऑन करते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन का ऑन करना ये फिर कंट्रोल यूनिट का, यानी माइक्रो कंट्रोलर का या पीएलसी है, कोई भी कंट्रोल यूनिट हो सकता है, वो उसको अकॉर्डिंगली मैसेज दे सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि सेंसर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी को सेंस करता है, उसको डिटेक्ट करता है, और वो कंपेयर करता है अपनी प्रीसेट वैल्यू के साथ, ठीक है, और आउटपुट दे देता है आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये एक इसमें है कि इस सेंसर को आप ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हर जो सेंसर ट्रांसड्यूसर क्या क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सो
अब ये जो है ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होगा। सही, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मगर यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा। सही, सो इसकी जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। तो ये आप इसको ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब आगे जाते हैं और हम कुछ ट्रांसड्यूसर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सेंसर है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर है। आप लोगों ने इसको प्रोजेक्ट में यानी बास स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर क्यों कहते हैं और इसका क्या काम होता है? आप लोगों को पता है कि जो साउंड वेव्स हैं, सही है, साउंड वेव्स उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। सही, सो जो फ्रीक्वेंसी साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी जो कि सुनाई दे सकती है, तो उसको हम ऑडेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑडेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ऑडेबल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेंज क्या है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज़, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक ये इसका रेंज है। अगर 20 से कम है, 20 से कम है या 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो वो जो वेव्स होंगी वो सुनाई नहीं देंगी। सही है, वो साउंड वेव्स होंगी मगर वो ऑडेबल रेंज में नहीं होंगी, इसलिए वो सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, सो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ये जो है यानी अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पे ये काम करते हैं। सही है, सो जो यानी ऑडेबल से ज़्यादा होती हैं, ये इनकी फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑडेबल से ज़्यादा होती है। और यही क्या करता है, ये वेव्स को रेडिएट करता है, वेव्स को। ठीक है, वेव्स को रेडिएट करता है। और इसकी प्रिंसिपल ये है कि ये ऑब्स्टेकल को डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वो इस तरह के ये वेव्स को इमिट करता है। सही है, वेव्स को इमिट करता है, ये उस ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करके दोबारा जो है यानी इसकी तरफ आ जाता है। सही, तो अगर दूर होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्स्टेकल इधर है तो जाहिर बात है टाइम उस पर ज़्यादा लगेगा जाने में और फिर वापस आने में। ठीक है, और अगर करीब होगा तो कम टाइम लगेगा। तो उससे वेव्स के जाने और आने का जो वक्त है, इससे ही इसको अंदाज़ा हो जाता है कि ऑब्स्टेकल यानी जो रुकावट है वो किधर है। सही, आपको मैं एक और कमाल की बात बताता हूँ। ठीक है, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं, ठीक है, ये एक जो है यानी बैट, सही, बैट आप लोगों ने नाम सुना होगा, चमगादड़। सही, उसकी प्रिंसिपल का नकल किया है इन्होंने। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि जो चमगादड़ होता है कि पश्तो में उसको हम खापेरक कहते हैं। सो जो चमगादड़ होता है उसकी आंखें नहीं होती, तो फिर वो किस तरह पता लग उसको किस तरह पता लगता है, वो इतनी, वो तो बाकी परिंदे से काफ़ी तेज़ स्पीड से वो यानी उड़ता है और मूव करता है, मगर फिर भी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे दीवार है, तो यानी आगे नहीं जाना, राइट साइड पे मूव होना है या लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, अगर वो राइट साइड पे मूव होता है तब भी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, इस साइड पे नहीं जाना, उस साइड पे जाना है। सो उसकी विज़न ना होने के बावजूद भी उसको यानी आगे कोई भी रुकावट है, दरख्त है या कोई ट्रांसमिशन लाइन है या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जहाज़ वग़ैरह हो गया या दीवार है, ठीक। सो उस उसको ये वेव्स वो क्या करता है, एमिट करता है, वो वेव्स जो हैं जाती हैं और वापस उसकी तरफ आती हैं। तो ये इतनी तेज़ी से ये काम होता है कि जो है यानी वो फिर जल्दी सेंस भी कर लेता है, डिसीजन भी लेता है कि आगे दीवार है और मुझे इस तरफ नहीं जाना। सही, तो जब वेव्स देर से आती हैं तो उसको पता लग जाता है कि अभी दीवार जो है वो काफ़ी दूर है।
सही। सो इनको आप यानी कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस पर्पज़ के लिए, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ियों में लगी हो, सही है, गाड़ियों में लगी हो, तो अगर आप रिवर्स आ रहे हैं, वैसे तो रिवर्स में आप लोग कैमरा यूज़ करते हैं, अगर आप रिवर्स में आ रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पे ये, ठीक है, लगाई हैं और ये दीवार है, सही, आप रिवर्स आ रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। सलाउद्दीन, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, सो सर ये पता नहीं है, आज से हो रहा था। अच्छा, बस लेक्चर को सुने, ये रहने दें इसको। अच्छा, सो ये गाड़ी है, ठीक है, ये आप रिवर्स जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं यानी कितना पीछे चले जाऊं, ठीक है, अगर कैमरा भी नहीं है तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो हैं ये लगा के उस यानी आपने एक उसमें एक रेंज दिया हुआ होगा। अगर कैमरे में भी आप देखें तो उसमें रेड जो जोन होता है वो यानी रिस्क वाला जोन होता है, ये, और जो ग्रीन होता है कि पता नहीं कौन सा कलर होता है, इसके अलावा तो वो जो कलर होता है वो यानी परमिसिबल रीजन होता है, आप जा सकते हैं। सो यानी वो जो रेड इन्होंने एक थ्रेशोल्ड या प्रीसेट वैल्यू दी है जो कि बताता है कि ये नहीं आगे अगर आप और पीछे जाएंगे तो क्या होगा कि गाड़ी लग सकती है, सही। सो यहाँ पे भी आप इसकी एक वैल्यू सेट कर लें, इसकी वैल्यू सेट हो सकती है, कोई भी आप वैल्यू इसमें सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, और कहेंगे कि आप जाते जाएँ जब ये एक प्रीसेट, जब जब डिस्टेंस जो है वो प्रीसेट वैल्यू से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आप जो है यानी वो ये एक अलार्मिंग आपको दे सकता है। तो आप ये तो आपको सिर्फ डिटेक्ट कर लेगा कि ये सीन है। अब आपको अलार्मिंग करनी है तो ये इसका काम नहीं है, ये फिर इसके साथ आप लोगों ने अलार्म लगाना होगा या एलसीडी लगानी होगी, वो आपको कुछ भी आप कर सकते हैं अलार्म लगा के, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट को मैसेज दे देगा कि भाई वो प्रीसेट वैल्यू से बढ़ गई है, ठीक है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। अब अलार्म करना है या एलसीडी पे डिस्प्ले करना है या एसएमएस भेजना है, ये भी हो सकता है कि जीएसएम आप लगाएं साथ में, जब इसकी वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो जीएसएम आपको एसएमएस आ जाए, ठीक है, मगर एसएमएस आएगा तो बस उस वक्त आप लोगों ने गाड़ी मार दी होगी, तो ये तो यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। एलसीडी या बस अलार्म ठीक है कि ये वो आपको नहीं बीप की आवाज़ दे देगा या कोई हॉर्न से आप कनेक्ट कर लें या कोई घंटी से कनेक्ट करें, बस वो आपको बता देगा, सही। सो कहने का मकसद ये है कि ये गाड़ियों में भी यूज़ हो सकता है। लेवल लेवल जो है, लेवल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह हमने एक दफ़ा किया था कि प्रोजेक्ट में कि हमने यानी ब्लाइंड जो पर्सन्स होते हैं, जो कि यानी आंख जो बेनाई है उनसे महरूम होते हैं, तो उसके लिए हमने एक छड़ी बनाई थी, सही है। सो उस छड़ी में हमने, अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक छड़ी है, सही है, तो हमने सेंसर्स लगाए थे, ठीक है, और वो इस तरह जो है यानी आगे जाके वो यहाँ पे भी लगाए थे, यहाँ पे भी लगाए थे, हर एलिवेशन से वो जो है वो यानी वो सेंस करता था, ठीक है। तो अगर आगे कोई चीज़ आ रही है, उसमें ये कमाल था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्रेकर आया है या कोई दीवार आ रहा है तो वो नीचे वाला उसको डायरेक्टली सेंस कर लेता था। मगर अगर कोई गड़ा है तो गड़ा तो यानी जो क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेंच है, ठीक है, ट्रेंच को, ट्रेंच तो ऑब्स्टिकल नहीं है ना, मगर ये चौड़ी है, ठीक है, तो इसको इस तरह सेंस कर लेती थी, ठीक है, और फिर वापस सिग्नल आता था, तो उससे यानी अंदाज़ा हो जाता था कि ये क्या है, यहाँ पे गड़ा है, ट्रेंच है, आप खुदाई हुई है। चूँकि इसके साथ तो सपोर्ट नहीं होता और कोई बताने वाला, तो ये सेंसर्स ही इनको बता सकता है। तो लेवल भी बता सकता है, ऑब्स्टेकल भी बता सकता है, ठीक। हमने इसके लिए प्रोजेक्ट में इस तरह किया था कि जो वो हैं ड्रोन हैं, आजकल आप लोगों को पता है बहुत कॉमन हो गए हैं, और वो वाले ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि
ये आप उसके सर्वेलेंस के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि शादियों वगैरह में भी आजकल बहुत यूज़ होते हैं वीडियो, ठीक है। तो अगर अब आप तो उसको जायरो से कंट्रोल कर रहे होते हैं, गियर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप जो है यानी इस जगह तंग है तो ज़ाहिर बात है उसको दीवार के साथ लगने का भी ख़तरा है। तो ये सेंसर अगर आप लगाएंगे उसमें, तो अगर ये दीवार की तरफ बढ़ेगा भी तो वो सेंसर्स की डिटेक्शन से वो मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी और वो दीवार की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये या इस तरह गाड़ियों में आप लगाएं, साइड ये गाड़ी है साइड में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई गाड़ी आपके करीब आएगी तो भी आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या है यानी आपकी गाड़ी करीब आ रही है तो आप इस साइड पे टर्न ना लें, सही। सो किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ होती हैं और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उस वेव्स के थ्रू होती है, वेव्स एमिट होती हैं। वो अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो तो स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे ना। इस तरह तो नहीं है कि हवा में जाएंगे और फिर हवा में ही वापस इस तरह किसी चीज़ से टकराए बगैर तो वापस नहीं आ सकती। तो जब तक वापस नहीं आएगी इट मीन्स कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ये तब तक जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जब तक कि कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। तो इससे इसको ये अंदाज़ा होगा कि अब ऑब्स्टेकल आ गया है, क्योंकि रिटर्न मैसेज इसको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक वेव्स ये एमिट करता है, इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं। अच्छा, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये देखिए इन्होंने अभी ये बता रहे हैं कि इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलायबिलिटी। अच्छा, अब बहुत से मार्केट में तो बहुत से अल्ट्रासोनिक सेंसर्स मौजूद होंगे। अच्छा वाला कौन सा होगा? जो कि रिलायबल होगा, देर पाव होगा, मायारी होगा और इस इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, सही है ना। ये ना ये नहीं है कि वो जो है यानी अल्ट्रासोनिक सेंसर से लगा हुआ है और वो रिस्क लेवल पे आप चले भी गए हैं मगर फिर भी उसने डिटेक्ट नहीं किया है, तो इट मीन्स कि ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है और ये आपको रीडिंग सही नहीं दे रहा, सही। प्रिसीजन जो है यानी एक्यूरेसी को कहते हैं कि कम से कम वैल्यू को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा देर तक काम करता है, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी, सही। यानी 1 साल काम करता है, 2 साल काम करता है, 3 साल। तो जितनी ज़्यादा ईयर्स उसकी लाइफ होगी, फंक्शनल लाइफ होगी, इट मीन्स कि वो इतना ही रिलायबल होगा, सही। दूसरा जो सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वो है PIR सेंसर, या इसको IR सेंसर भी कह सकते हैं, इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं ये आप लोगों ने देखे भी हैं। और जब फिर मैं वही बात बता दूं कि जिस तरह साउंड की अपनी रेंज होती है साउंड वेव्स की, तो कुछ ऑडिबल होती हैं कुछ ऑडिबल नहीं होती। इसी तरह जो लाइट है इसके भी वो हैं वेव्स जो हैं, इसके भी वो हैं रेंजेस हैं, ठीक है। और कुछ जो है यानी अल्ट्रा वायलेट रेंज में होती हैं, कुछ विजिबल रेंज में होती हैं और कुछ जो है यानी इंफ्रारेड रेंज में होती है। इस तरह इसके अलावा यहाँ पे और भी रेज हैं, यहाँ पे भी हैं, एक्स रेज हैं, रेडियो रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं। तो मुख्तलिफ वेव्स यहाँ पे भी मौजूद होती हैं, सही। अच्छा, सो फ़िलहाल इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। विजिबल, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, विजिबल दिखाई देने वाले, ठीक है। तो वो कलर, वो लाइट वेव्स जो कि दिखाई देते हैं, यानी ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, वाइट है, सही। जो जो रोशनी आपको दिखाई देती है तो इट मीन्स कि वो विजिबल रेंज में है। अगर कोई वेव्स आपको दिखाई नहीं दे रही हैं तो इट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेव्स हैं ही नहीं, नहीं, वो भी वेव्स ही होती हैं मगर आपको दिखाई नहीं देती। तो दिखाई ना देने का मतलब है कि वो विजिबल रेंज में नहीं है। वो शायद यूवी रेंज में हो या शायद IR रेंज में हो, चाहे एक्स रेज में रीजन में हो या माइक्रोवेव में हो। अब आप देखिए माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें आप लोग जो है यानी अपने सालन वगैरह को गर्म करते हैं तो उसमें भी 2 वेव्स होती हैं मगर आप लोगों को इस तरह की नज़र नहीं आती।
ठीक है। इस तरह जो एक्स रेज हैं, एक्स रे आप लोगों ने किए हुए होंगे, आप लेट जाते हैं, एक्सरे मशीन जो है वो वेव्स एमिट भी कर लेता है, आपको पता भी नहीं होता। तो वो इसका मतलब है कि वो विजिबल रेंज में नहीं है। सैफुल्लाह, ओके, सही है। तो अच्छा, इसी तरह तो ये अब आई आर जो है इंफ्रारेड रेज, ये भी विजिबल रेंज में नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ पे इसको यूज़ किए हैं? आप लोगों ने इसको यूज़ किए हैं जी? कोई क्वेश्चन है? ओके, सो रिमोट कंट्रोल, ठीक है, आर से रिमोट कंट्रोल में, यानी जो एसी का रिमोट है या टीवी का रिमोट है, सही है, गाड़ियों का रिमोट जो है, सिक्योरिटी लॉक वाला रिमोट जो होता है, सही, आप बटन दबा देते हैं, आपको कोई वेव्स दिखाई नहीं देती, वो असल में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो वेब गायर है ना, वेब गायर आप लोगों ने इसको इस तरह याद किया है, जो 7 कलर्स हैं रेनबो वाले, इसको आपने इस तरह याद किया है, वेब गायर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो जो वेव्स रेड के बाद आती हैं इनको इंफ्रारेड कहते हैं, जो वेव्स रेड के बाद आती हैं इंफ्रारेड, और जो वायोलेट से पहले आती हैं इसको अल्ट्रा वायोलेट कहते हैं, ठीक है। ये यूवी अल्ट्रा वायलेट, यानी ये वाले जो वायलेट है, इससे पहले जो आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, और रेड के बाद जो आती हैं वो इंफ्रारेड कहलाती हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो रिमोट कंट्रोल में आप वो दबाते हैं, ठीक है, एसी में आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं या टीवी में आप चैनल चेंज करते हैं, तो आप बटन दबा देते हैं, वेव्स निकल जाती हैं, वो जो है अपने रिसीवर तक पहुंच जाती हैं, रिसीवर, ठीक है। तो इंफ्रारेड में दो वो होंगे, एक होगा ट्रांसमीटर, इसको गन भी कहते हैं, ट्रांसमीटर, या आईआर गन भी कहते हैं इसको। ये फायर करता है वेव्स को, यानी इसलिए इसको गन कहते हैं, या ट्रांसमीटर भी आप कह सकते हैं, और ये उसका है रिसीवर। तो जब ये और इसका अपना रेंज होता है, आपको पता है गाड़ियों में जो रिमोट होती हैं, गाड़ी के रिमोट, उसमें भी रेंज होता है, ज़्यादा दूर से वो काम नहीं करती, ठीक है। सो जब रिसीवर रिसीव कर लेता है सिग्नल, तो तब जाके जो है ये जो भी ऑपरेशन आपने करना है वही होगा, टेम्परेचर चेंज करना है एसी का, चैनल चेंज करना है, या गाड़ी का लॉक बंद करना है या खोलना है, ये वो फिर अकॉर्डिंगली, फिर वो फिर सेंसर का काम नहीं है, वो मैंने आपको बताया था, वो आप कंट्रोल यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट फिर मोटर को ऑपरेशन देगा कि गाड़ियों के लॉक को ओपन कर, तो वो फिर मोटर का काम होगा। सो कहने का मकसद ये है कि जो आईआर सेंसर्स हैं वो इस तरह होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये अच्छा इस तरह भी है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको काउंटिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटिंग, ये तो एसी वगैरह या रिमोट कंट्रोल में तो आप लोगों ने इसके फ़ायदे सुन लिए। अब मैं आपको इसके कुछ और भी फ़ायदे बताता हूँ। ये जो काउंटिंग है, काउंटिंग में किस तरह यूज़ हो सकता है, अब ये देखिए, ये जो है ये वो गन है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है, सही है। अब जो फैक्ट्रीज़ में आपको पता है जो वो होता है, जो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं। सो अब फॉर एग्जांपल पेप्सी के बॉटल्स हैं, सही। सो अब पेप्सी की बॉटल्स जो हैं, एक जा रहा है, ठीक है, ये उसको कट कर रहा है, जब ये गुजरेगा तो ये वैसे वैसे तो ये इसको डायरेक्टली रिसीव करेगा, मगर यूं ही कोई बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ये कट कर लेगा, तो कट कर लेगा तो ये इसमें एक फिर हम काउंटर लगा लेंगे, सेंसर के साथ हम काउंटर लगा लेंगे, और हम कहेंगे उसमें हम प्रोग्रामिंग इस तरह कर लेंगे कि जितनी बार ये कट होगा आपने काउंटर 1 बढ़ा देना है, ठीक है। अब जब पहला वो बॉटल आएगा तो एक दफ़ा कट हो गया, तो काउंटर जो है 0 से 1 हो जाएगा, सही। फिर दूसरा बॉटल आएगा तो वो 1 से +1, फिर अब वो +1 करना है तो वो 2 हो जाएगा।
फिर तीसरा बॉटल आया तो फिर +1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह जितने नंबर ऑफ कट्स आएंगे उससे जो है आपको ये काउंटिंग में आसान होगी। ठीक है, ये तो मैंने इंडस्ट्री में उसकी मिसाल दी। अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंफ्रारेड को आप लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बताएं स्टूडेंट्स। अब पता नहीं आप लोग मेरे लेक्चर को सुन भी रहे हैं या नहीं रहे। सर एक्सरे वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, एक्सरेज अलग रेज हैं, वो तो इंफ्रारेड हैं ही नहीं। एक्सरेज बहुत वो रेज होती हैं बहुत ख़तरनाक और हैवी। आप जो है यानी आप लोग देखते हैं जब पेशेंट लेट जाता है तो बस जैसे ही वो बटन दबा दें तो बस उसी वक्त बंद कर लेते हैं। सही है, अगर ये इस तरह वो लेटा रहा ना तो उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सारा सब कुछ पिघल जाएगा। सही, तो इंफ्रारेड रेज ख़तरनाक नहीं है। इंफ्रारेड रेज में आप कोई भी अगर बंदा सामने आ जाए, आप चैनल चेंज कर रहे हैं और बंदा कोई सामने आ जाए और वो बड़ी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। सही, तो वो हैजर्डस नहीं है। अगर एक्स रिमोट कंट्रोल वाले रिमोट टीवी की जो हो गई से, जी जो रिमोट होगी हाँ वो तो मैंने बता टीवी दिया। का रिमोट। देखिए जी सर। एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में है, ये वॉक थ्रू गेट जो है। वॉक थ्रू गेट आप लोगों ने देखे होंगे। अभी ये बीआरटी में ये हैं, जब भी आप बीआरटी स्टेशन में जाएं तो आप लोग उधर वॉक थ्रू गेट में देखें ऊपर काउंटर लगा हुआ होता है। जैसे आप उससे गुजरते हैं वो बीप भी करता है मगर उधर काउंट भी कर लेता है कि इतने बंदे आ गए हैं। एक जो है आने वाला होता है, एक जाने वाला होता है। तो वो आपको अंदाज़ा इससे भी आपको अंदाज़ा लगता है कि सुबह से कितने लोगों ने अभी सफ़र किया है इस स्टेशन के थ्रू। ठीक है, और कितने लोग वापस गए हैं। सो ये जो है उस अब वो उसको किस तरह पता लगा, यहाँ पे भी कौन सा सेंसर लगा हुआ होता है, इंफ्रा रेड सेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो सर इंफ्रा और वो कौन सा होता है कि अक्सर बाद औकात इस तरह सेंसर लगे होते हैं, मसलन लेट सपोज एक स्ट्रीट है उसमें लगे होते हैं कि बंदा यूं ही गुजरता है तो वहां पर वो लाइट उनके लिए ऑन हो जाती है। जैसे वो उस खास स्पेसिफिक जगह से आगे जाता है तो वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। हाँ तो हाँ ठीक। उसमें भी कुछ सेंसर, अच्छा उसके बारे तो में यही सेंसर होता इसमें, हाँ इसमें जो है 3 किस्म के सेंसर्स यूज़ हो सकते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए ये यूज़ होते हैं कि बिजली कम से कम खर्च हो। इसके लिए 3 किस्म के सेंसर्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एक किस्म का सेंसर ये है कि आप इस पे इंफ्रारेड सेंसर लगा लें। ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर ये होगा कि आप ये देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम है, सही है, और यहाँ पे गन लगाया आप लोगों ने, ये दरवाज़ा है। ठीक है, यहाँ पे गन लगाया है और यहाँ पे रिसीवर है उसका, यानी ठीक है। अब कोई बंदा आ रहा है, वो गुजर गया तो सेंसर ने ये डिटेक्ट किया कि कोई अंदर आ गया, यानी काउंटिंग हो गई, तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और जाने वाला जो है वो रास्ता कोई और हो, क्योंकि अगर जाने वाला भी वही होगा तो वो तो ये समझेगा कि आने जाने का इसको अंदाज़ा नहीं होता, इसको सिर्फ कट से अंदाज़ा होता है। इस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने जाने वाला कोई और रास्ता बना। जब ये होगा तो हम यहाँ पे इस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आपकी काउंटिंग होगी तो आपने लाइट को ऑफ करना है। सही, जब यहाँ से काउंटिंग ऐड हो जब यहाँ से काउंटिंग होगी यानी कोई कट करेगा तो उसका मतलब है कि कोई आ गया है। जब कोई आ गया है तो लाइट्स को ऑन कर लें, और जब यहाँ से कोई काउंटिंग हो कट करे तो इट मीन्स कि कोई चला गया है रूम से। तो अब अगर चला गया है और उसने लाइट्स ऑन छोड़ दी हैं तो अब तो बिजली का ज़या होगा। ठीक है, तो इसलिए जब ये चला जाएगा तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा, लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगी, फैंस भी ऑफ हो जाएंगी, एसी अगर लगे हुआ है तो वो भी ऑफ। फिर कोई और आएगा तो फिर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक जो है ये आईआर सेंसर का मैंने आपको बता दिया, ये कट से आपको अंदाज़ा पता लगता है। दूसरा जो है बॉडी टेम्परेचर से, तो इसमें फिर जो है हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जब यहाँ पे हम वो लगाएंगे, अगर कोई आ गया, ठीक है, तो इस मीन्स कि एक बंदा आ गया, ठीक है, तो एक लाइट ऑन हो जाए, यानी उसकी जो है बॉडी का टेम्परेचर एक बंदे का है।
अब अगर 5 बंदे आ गए हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर हर एक का अपना अपना टेम्परेचर होगा बॉडी का, तो टेम्परेचर ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम यानी जब 5 बंदे आएंगे तो हम कहेंगे कि 5 बल्ब ऑन कर दो, सही। सो टेम्परेचर सेंसर से भी और टेम्परेचर जो है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ये सेंस होगा कि अगर कोई नहीं होगा तो इट मीन्स कि कोई बॉडी का टेम्परेचर सेंस नहीं हो रहा, तो कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स कि वो लाइट्स ऑफ रहें, ठीक है। तीसरा जो है वो साउंड सेंसर से हो सकता है, ठीक है। साउंड सेंसर से यानी बाज़ दफ़ा आप लोगों ने इस तरह देखे होंगे कि आप कहीं पे चले जाएं, जब मैं बाहर था तो वहाँ पे भी इस तरह के सीन थे कि जब हम लेफ़्ट पे जाते थे तो लेफ़्ट वाली जगह पे आते थे तो लेफ्ट ऑफ होते, तो हम ज़मीन पे इस तरह पाँव ज़ोर से मार देते थे, टक इस तरह का टक हम दे देते थे, ठीक है, पाँव को, या क्लैप क्लैप कर देते, तालियां बजा देते थे, या जो है पाँव को इस तरह ज़ोर से, ताकि शोर प्रोड्यूस हो। शोर से जो है साउंड साउंड डिटेक्ट हो जाता था और इसका मतलब ये होता था कि कोई है, कोई है, तो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती थी। तो वो किस बेस पे होते थे? वो साउंड के बेस पे होते थे। तो अगर आप खामोशी से आए और खड़े रहें तो उसको पता नहीं लगेगी कि कोई आ गया है, सही। तो उसके लिए आप लोगों ने यानी अब उस पर डिपेंड करता है सेंसर की प्रीसेट वैल्यू पे। अगर आप बातें करें, अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो अगर आप बात भी करना स्टार्ट करते हैं तो वो सेंस कर लेगा कि कोई है। मगर अगर उसने प्रीसेट वैल्यू बहुत यानी ज़्यादा रखी है तो अगर आप बातें भी कर लें तो वो नहीं होगा जब तक कि आप बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस ना कर लें, यानी आप पाँव को दबाएं या क्लैपिंग कर लें या इस तरह का, ठीक है। सो इस 3 किस्म की आईआर कटिंग से, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से, टेम्परेचर सेंसर, और साउंड इस तरह क्लैपिंग वगैरह से आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे समझ आ गई सर, आपको? जी जी सर बिल्कुल। और सर इसकी ये भी मिसाल है, जिस सर ये अक्सर बाज़ औक़ात हम ये मिसाइल वगैरह में यूज़ करते हैं कि जिस तरह ये कोई एयरक्राफ्ट वगैरह जाता है तो उसके पीछे वो मिसाइल छोड़ देते हैं, तो हाँ, वही उसके साउंड या हीट वो डिटेक्ट करता है और उसके पीछे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले दिनों जो हुआ था, आप लोगों को अगर याद हो, सही, वो जो है यानी जब, हाँ, पिछले दिनों अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हुआ था, सही। तो असल में सेंसर ने डिटेक्ट किया था, तो उस वो असल में स्पीड की वजह से था, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ जाए तो फिर वो आपको अलार्म देगा। तो वो आगे आगे जो है स्पीड सेंसर आ रहा है, ठीक है। स्पीड सेंसर से ये अंदाज़ा होता है कि अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है यानी आपने वो अलार्मिंग करनी है, इलाके को ख़बर करना है कि यानी, या उसको बताना है। तो वो असल में ये वो वाला सेंसर था, ठीक है। पिछले दिनों पिछले साल जो है मर्दान में ये ब्रेक हुआ था, रसलपुर मर्दाना साइड पे, अगर आप लोगों को याद हो तो जो है वो स्पीड सेंसर से हुआ था, ठीक है। जी सर। अच्छा, फिर ये अभी एक सेशन ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये 5-10 मिनट के बाद मैं दूसरे सेशन की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो बाकी सेंसर्स भी हैं तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है।